जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल के माध्यम से की जाती है। जैसा कि बीपीएससी और दारोगा का सेशन चलाया जा रहा है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ यह सेशन महत्वपूर्ण होगा। प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बने हुए हैं। बिना किसी देरी के चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के सेशन चलाया जा रहा है, उसमें आज पढ़ेंगे संदर्भ सभ्यता एवं संस्कृति के इतिहास के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी। कैसी नगरीय सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व को रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभान। सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखन लिपि थी। इसके पास लोहे और शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है, जिससे यह प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के संदर्भ में सही सुमेलन ये EJH मैके सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिमर वहीलर पश्चिमी एशिया में सभ्यता के विचार का प्रवसन, अमलानंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था तो लाल रंग का मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो पूर्व आर्य सभ्यता से प्री आर्यन गाय, हाथी, गैंडा, बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ तो गाय। लोथल कहाँ है? इसकी पुरातात्विक गोदीबाड़ा, कालीबंगा जूता हुआ खेत है। लोथल, गोदीबाड़ा, धौलावीरा हड़प्पन लिपि के आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, ये इसके पुरातात्विक खोज हैं। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा। तो जूता हुआ खेत कालीबंगा है। लोथल, गोदीबाड़ा पुरातात्विक खोज है। बनावली पक्की मिट्टी की हुई हल है। हड़प्पन लिपि के आकार के चिन्हों वाला धौलावीरा। अब देखिए, हड़प्पा जो है रावी नदी पर खोजा गया। हस्तिनापुर गंगा नदी पे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी पे, पैठन गोदावरी में। हड़प्पा जो है रावी नदी पर, कालीबंगा घग्गर पे, लोथल भोगवा पे, रोपड़ सतलज नदी पे खोजा गया। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, उद्योगों के लिए। अब देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है यह जगह आलमगीरपुर। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में और रोपड़ पंजाब में है। ठीक है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। बनावली जो है हरियाणा में है। दयाबाद महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। दयामाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित था तो मोहनजोदड़ो, चंदूहोजड़ो, जुड़ेर जोदड़ो, आमरी, कोटिदेजी, अल्लू मुराद, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था JH मैके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर में सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है तो हड़प्पा है। आलमगीरपुर देखा आपने उत्तर प्रदेश में।
लोथल गुजरात में और कालीबंगा राजस्थान में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो सौराष्ट्र गुजरात में। दधेरी एवं परवर्ती हड़प्पा पुरस्थल है, तो पंजाब का हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। तो देखिए, भारत में लोथल और जो है कि गुजरात में स्थित है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित था भगवा नदी पे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। सिकंदरिया, लोथल, स्थानागढ़, नागापट्टनम से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है, तो लोथल। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र। लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, तो राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की, वृक्षों की। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है राखाला दास बनर्जी, जो कि मोहनजोदड़ो की खोज किए, और दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज किए। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी। लोथल जो कि SR राव ने, सुरकोटदा JP जोशी ने, धौलावीरा JP जोशी ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, N कनिंघम। RD बनर्जी के N दीक्षित MS जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन संबंधित है। तो V स्मथ सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो में वह स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले, तो मोहनजोदड़ो में सही क्रम है। नगर संस्कृति हुआ, उसका लोहे का हल, आहूत मुद्रा, सोने के सिक्के। मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह सर्वप्रथम वह तांबा था, और हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पाकालीन स्तरों में अभी तक जिस धातु का प्राप्ति नहीं है वह है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों से घाटी में स्थित था, तो बनावली। लेखन कला, चलिए और सही कथन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों में सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही की व्याख्या नहीं करता है। मतलब देखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, लेकिन इसकी व्याख्या यह नहीं करता है। हड़प्पन संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण पत्र मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त था, धौलावीरा एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल और कालीगंगा में से वह स्थल जहाँ से द्वीप संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला, लोथल एवं कालीबंगा। हड़प्पन स्थल सोनाली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव जो है सावधान वस्त्रों के कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। लौकिक, इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत से कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही ये देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे। मातृ पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता संबंध विषण मुद्दा प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है, तो घोड़ा, गाय एवं ऊँट। जिस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में
इस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर प्राप्त नहीं हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति से प्राप्त हुई कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी। मिस्र की सभ्यता। माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम है। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित कर वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। तो आपने देखा किस तरह हमने हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के बारे में पूरा पढ़ा, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए, नॉट फॉर ओनली बीपीएससी एंड दरोगा, ओवरऑल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पीसीएस, स्टेट पीसीएस एंड सेंट्रल एग्ज़ाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और बने रहें, जुड़े रहें वीडियो में। इसी तरह सेशन प्राप्त करने के लिए जो भी प्लेलिस्ट बनाए गए हैं सारे आप उसमें से देख सकते हैं। और जितना अधिक रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप मोर टू मोर सक्सेसफुल होंगे। तो कोई भी क्यूरी हो कमेंट के माध्यम ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। चलते चलते एक बार और देख सकते हैं आप सिंधु सभ्यता संस्कृति के बारे में। तो ये सारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता